क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? उनकी तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। मैंने ये देखा है, हम अभी भी मैं इनकी मैक्सोन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सोन टी शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये शर्ट इधर होलसेल में अगर बात करें या ओवरऑल अगर शॉप पे बात करें, ये शर्ट इधर कितने की? ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपये की, अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस ये वे सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपये की इसकी होलसेल हो गई। लेकिन क्वालिटी है हमारे यहाँ कोई भी ये मैंने मेड इन पाकिस्तान पहना हुआ है, ठीक है, ये हमारी यहीं की बनी हुई है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कंपैरिजन आप करोगे तो इससे ज़्यादा अच्छा हमारा है। हमारी मिनिस्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, अभी भी हैं वो सेनेट में हैं। उन्होंने अपना बताया कि 60s में बोला हम सूट वूट पहन के, बोला हमारा एक विजिट था चाइना, तो जब हम वहाँ गए तो वो हमें देख के परेशान हो गए कि ये लोगों ने क्या पहना हुआ है। 60s की बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम में कहा कि वो हमें देख के परेशान हो गए। उस टाइम में चाइना में ये चीज़ें नहीं थी। कहते हैं कि जितना वहाँ पे रिजर्व निकला है लिथियम का, तो कहते हैं आने वाली आइंदा जो फ्यूचर में सऊदीया जिस तरह तेल पे बादशाहत की है ना, उसने कह रहे हैं इस तरह जो है लिथियम पे जो है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान उससे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो वो जो ड्यूरल लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आबादी की वजह से इकोनॉमी बेहतर होती है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकोनॉमी बेहतर होगी। देश की बात करें, खासतौर पे इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करें, एक टर्न्योर पूरा किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा टर्न्योर पूरा किया, और अभी जो वहाँ पे सिनेरियो नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो तीसरा टर्न्योर भी पूरा कर लेंगे, तीसरे टर्न्योर की तरफ भी जाएंगे। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, वो मैं ये कह रहा था, वो एक टर्न्योर, दूसरा टर्न्योर, तीसरे टर्न्योर पे एक ही बंदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टर्न्योर भी नहीं पूरा कर पा रहा है। वो नहीं पूरा कर देना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हम तो डेली बेस पे पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, यूथ से जब भी हम बात करते हैं, स्टूडेंट से जब भी बात करते हैं, 90% स्टूडेंट ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि भाई हम तो बाहर जाने का सोच रहे हैं, हम तो अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर यही कंडीशन रही तो आने वाला टाइम तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। जितने भी है मैंने तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। और हकीकत है, जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ। कि बस वाली बात है, अगर अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, मैं भी बोलूँगा भाई, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है।
तो किस तरह सर्वाइव करेगा? इसके बाद बच्चों के स्कूल की फीस, हर चीज़, इसके अलावा खाना घर पीना है, रोज का हर चीज़ है। मैं बता दूं, मैं 3 बेड के फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, एसी विद एसी, ठीक है। अभी मैंने एसी नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000 रुपये। अभी एसी नहीं चलाया तो 37,000 रुपये है। और अभी इन्होंने इस महीने में 1 जुलाई से जो है 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं। तो मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ कि नया जो मेरा अगला बिल आना है वो मेरे ख्याल से 45 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। हमारे और दूसरे कंट्रीज के, इवन इंडिया के अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं, विजन में क्या फ़र्क है, सोच में, पॉलिटिशियंस की सोच में? जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ, जाहिर बात है मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा, आप उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा, शायद मिसमैनेजमेंट ही है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा ये मेरे ख्याल से ये असल पाकिस्तानी है जो वाकई में कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है, यानी पाकिस्तान से माल जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर भेज रहा है, नहीं तो मोस्टली तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा हो इम्पोर्ट रहा है। अभी जो इससे पहले फिर वही वाली बात के नाम ना लूँ मैं, तो 3.5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही जा रहा था, प्रमोट इसी चीज़ को कर रहे थे। पंजाब में जितनी भी गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ लूमें बंद हुई थी, उस 3.5 साल में सब रिवाइव हुआ। ठीक है। इतना बेहतरीन काम था हमारा, खुद गारमेंट्स का काम, गारमेंट्स से रिलेटेड, तो हमारा इतना बेहतरीन हो गया था कि हम आगे जो है वो अच्छा सोच रहे थे कि यार हमारी इकॉनमी जो है उससे अच्छी होगी, बेहतर नज़र आता। लेकिन अभी 15 महीने में हम उस 3.5 साल से भी पीछे, समझ लो आप 10 साल पीछे चले गए। ठीक है। और जो ये जो खबर है कि बांग्लादेश हमारी गारमेंट की ज़्यादातर, अगर टेक्सटाइल की बात करें, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। हम क्योंकि इसी गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो 60-70% जो है यहाँ से बंद करके वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से हमें हर चीज़ में बेनिफिट है, तो वो पागल थोड़ी यहाँ रहेंगे, वो छोड़ के गए हैं सारे यहाँ। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारे और उनके, इंडिया की अगर बात करें, पॉलिटिशियन में कोई फ़र्क है? अगर इंडिया जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होता तो क्या फिर पाकिस्तान बेहतर चलता? मुझे आप ये बताएं, ये मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियन है ये सब बिजनेस करते हैं। मुझे ये बताएं, इनका स्टील का काम है, शुगर का काम है, आज तक कभी आपने सुना हो कि ये नुकसान में है? तो ये भी तो जो प्रिंसिपल, जो उसूल अपने कारोबार में जो जिद्दत ला रहे हैं, वो हमारे गवर्नमेंट जितने भी इदारे इसमें भी जिद्दत लाए ना, ये कहाँ नुकसान में? इवन कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी अपनी एयरलाइंस हैं, ठीक है, वो ठीक चल रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान का PIA जो उनसे वो ये चीज़ें हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी इदारा, आप पाकिस्तान में कोई भी इदारा ले लेना, हर इदारे में ना चेक इन बैलेंस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हर इदारे एक दूसरे के इंटरफेरेंस ज़्यादा है, और जो भी हुकूमत आती है ना, उसको साफ़ सुथरा अपने हिसाब से काम करने देते नहीं है। ठीक हो गया। तो ये मैं एक जोड़ इसमें ऐड करूँ, PIA की अगर आप हिस्ट्री पीछे जाएँ तो PIA ने जितना भी एमिरेट्स का है, इनका पूरा ट्रेन किया है, उनको 2 जहाज़ किराए पे दिए थे, तो उन्होंने हमसे ही सीख के जो आगे गए। दूसरी चीज़, हमारी मिनिस्टर, मुझे उनका नाम नहीं पता, अभी भी हैं, वो सेनेट में हैं, उन्होंने अपना बताया कि 60s में बोला हम सूट वूट पहन के, बोला हमारा एक विज़िट था चाइना, तो जब हम वहाँ गए तो वो हमें देख के परेशान हो गए कि ये लोगों ने क्या पहना हुआ है। 60s की बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम में कहा कि वो हमें देख के परेशान हो गए। उस टाइम में चाइना में ये चीज़ें नहीं थी, वो कितना बैकवर्ड थे। आज आप देख लो वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। ठीक हो गया। इवन जो खबरें हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है, उन्होंने हमने कर्जा भी दिया चाइना को, जो खबर के मुताबिक है, और आज हम चाइना से ले जर्मनी को, पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था और डोनेशन भी दी थी उस टाइम में। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने कर्जा भी दिया था और डोनेशन भी दिया था। अच्छा, जब इकॉनमी की बात करते हैं, अच्छा मज़ा इसलिए इनसे बात करने में आ रहा है कि बिजनेसमैन है, बिजनेस को जानते हैं, इकॉनमी को जानते हैं। इकॉनमी की बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं यार आप इंडिया से कंपेयर क्यों करते हो, उनकी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या आपको लगता है कि आबादी की वजह से इकॉनमी बेहतर होती है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकॉनमी बेहतर होगी, आबादी से नहीं होगी। हमारे यहाँ पे सिंसियर हैं लोग, करना चाहते हैं मुल्क के साथ, लेकिन सीधी बात है, इन्होंने बोला कि करने नहीं देते। जो भी सिंसियर है इस मुल्क से, उसको कहते हैं भाई आप यहाँ से जाओ।
क्योंकि यहाँ टैग लगा दिया जाता है ये तो कोई एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, ये इसी तरह है, इसराइल के एजेंट बना देते हैं, इवन इंडिया का एजेंट है। हाँ ऐसे ही होता है। दूसरी चीज़ ये आपने कहा कि अभी जो नई हुकूमत आएगी आप क्या तवक्को रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे ये बताएं, ये इतने जो पाकिस्तान जब से 1947 में आज़ाद, उसके बाद बीच के 10-15 साल लगाए, उसके बाद यही पार्टियां बारी ले लेकर आ रही हैं। इनका मंशूर देखें, कोई भी चीज़ मुझे दिखा दें कि यार इस टेन्यूर में इन्होंने तो ये क्या मंशूर लेकर आए? यही तो चल रहा है, इनका एक ही मंशूर चल रहा है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, दुनिया इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे नारा दिया जाता है रोटी कपड़ा और मकान, और अफसोस के साथ कि रोटी कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा। रोटी भी कितने रुपए हो गई, रोटी भी छीनी जा रही है, अब तो ये हालात आ गए। ठीक है, मकान तो दूर की बात है, अब जो रोटी भी बंदा अब छीनी जा रही है। कितने रुपए की रोटी मिल रही है कराची में? 25 रुपए की। 25 रुपए कभी की। लाहौर में भी जिंदगी में ऑलमोस्ट 20-25 की मिल रही है। बस अब क्या करें, बस मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ना पेट के लिए। ठीक है, अब क्या करें, यही कर सकते हैं। बस मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते। आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है मैं आपके लिए चीज़ें पूरी करूँगा, तो हम तो इंतजार करेंगे कब कपड़े बेचेंगे। ठीक है। वैसे हम हर चीज़ में कंपैरिजन या कंपैरिजन नहीं कंपटीशन करते हैं इंडिया के साथ। जी हम ये हैं, जज्बा ज़्यादा है, हम में ये चीज़ें हैं। इकोनॉमी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? वहाँ हम कह देते हैं यार क्यों कंपटीशन कर रहे हो, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, वो तो इतनी बड़ी आबादी है। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी भी आबादी के ऊपर कोई डिपेंड करती है? कुछ भी नहीं। मैंने सिंपल आपको एक बात बोली ना, ईमानदारी। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? उनकी तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया की ही चल रहा है। कोटक इंडिया की चल रही है। उसकी वजह मैं शायद आपको बताता हूँ। जब वो यूएस जाते हैं, वहाँ पे जाके बिजनेसमैन से डील करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। फ्रांस में जाते हैं, वहाँ बिजनेसमैन, एलॉन मस्क की बात करें वो इंडिया में आ रहा है, अमेजोन की बात करें वो वहाँ जा रहा है। जो चीज़ें कंपनी इवन अमेजोन यहाँ पे भी आई, मैंने ये देखा है। अभी भी मैं इनकी मैक्सोन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सोन टी शर्ट? इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये शर्ट इधर होलसेल में अगर बात करें या ओवरऑल अगर शॉप पे बात करें, ये शर्ट इधर कितने की? ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपए की। अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस ये वे सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपए की इसकी होलसेल हो गई, लेकिन क्वालिटी है। हमारे यहाँ कोई भी ये मैंने मेड इन पाकिस्तान पहना हुआ है, ठीक है, ये हमारी यहीं की बनी हुई है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कंपैरिजन आप करोगे तो इससे ज़्यादा अच्छा हमारा है। नहीं, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, ये दोनों शर्ट में कौन सी बेहतर है क्वालिटी? मेरे अपने हिसाब से बेहतर वो है पाकिस्तानी कॉटन, नंबर 1 है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बेहतरीन क्वालिटी है। ये बोलना कि पाकिस्तान में चीज़ नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है। नहीं, चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन हम उसे एक चीज़ मैं ये ऐड कर दूं, जो कॉटन की हम बात कर रहे हैं, अभी भी क्योंकि हमारा तो एक्सपोर्ट का काम है, तो अभी भी आप रशिया चले जाओ, रशिया में जिस तरह ये साइन बोर्ड आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि 100% कॉटन मेड इन पाकिस्तान। अच्छा। सिर्फ ब्रांड उस शॉप के ऊपर लिखा हुआ, ये कोई अपना नाम नहीं लिखा हुआ कि जिस तरह रहमत शीरी या XYZ में अपने नाम से दुकान खोल। पाकिस्तान के कॉटन बिकता है, लोगों की डिमांड 100% कॉटन मेड इन पाकिस्तान, और वहाँ रशिया में सबसे ज्यादा लाइक पाकिस्तान का कॉटन करते तो हैं। आपको नहीं लगता कि जो सिचुएशन चल रही है आने वाले टाइम में, जो ये डिमांड है, ये बांग्लादेश की हो जाएगी, इंडिया की हो जाएगी? ऐसी पॉलिसियाँ यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसियाँ, इससे पहले 3.5 साल, फिर बात करूँगा 3.5 साल पहले, उन्होंने बेहतरीन पॉलिसी की। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके गए, गारमेंट की जो इंडस्ट्री थी उसके लिए बहुत काम किया। अगर वो 5 साल पूरे करते और एक टेन्योर उनको और मिल जाता, तो मैं कहता हूँ कि पिछले 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ था ना, इन 10 सालों में हो जाता। ठीक है जी, आपकी अपनी ओपिनियन है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आने वाले टाइम में जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, मैं तो एज ए पाकिस्तानी यही कहूँगा कि जिसकी भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान का फ़ायदा हो, लेकिन आपको लगता है कि जो भी आएगी, मैं तो बस फेयर हो, हर इलेक्शन फेयर हो, तो मेरे ख्याल से अभी भी समझ आना चाहिए कि अवाम की मर्जी की हुकूमत आएगी तो बेहतरी होगी, वरना बेहतरी नहीं। टेन्योर पूरा होगा। हमारे यहाँ ये भी होता है ना, हम पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट आप पड़ोसी तो नहीं है हमारे, लेकिन हमारे बरादर मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क है, तुर्की का आप देख लो, वहाँ पे अवाम जो है वो अपने सदर के साथ खड़ी है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, वो उनके लिए काम करते हैं। आप देख लो, अभी तक वो उन्हीं को लेकर आए। दोबारा इलेक्शन हुआ, उसमें उनको नहीं मिला, उन्होंने बोला दोबारा करते हैं हम उसको। आप बिजनेसमैन है, इसके ऊपर एक और भी चीज़ आती है कि जब एक ही गवर्नमेंट बार बार आती है, तो इंटरनेशनल जो उनसे लेवल पे ट्रस्ट बन जाता है कि यार ये बंदा इधर आ रहा है, इसी से अब हमें उनको आपके सामने रशिया ने हमें हर तरह का ऑफर किया,
उन्होंने कहा हम आपको सस्ता गंदम देते हैं, हम आपको तेल देते हैं। सिर्फ वो नहीं, अगर बिल्कुल सिंसियर हुक्मरान आएगा तो मैं कहता हूँ दुनिया भर की तमाम इकोनॉमी जो है वो आपके साथ काम करेगी। 100% एग्री करता हूँ भाई। दुनिया की कोई भी दुनिया का कंट्री है, वो उससे कोई गर्ज नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ये बांग्लादेश है। उन्हें बिजनेस से गर्ज होता है, और बिजनेस अगर पाकिस्तान रशिया के सदर प्यूटन की इख्तिलाफ है उर्दुगान के साथ, क्योंकि वो यूरोप में है, वो उसमें है, तो इस वजह से उसको है। लेकिन वो कहता है मुझे इस बंदे की एक बात अच्छी लगती है, जब भी किसी चीज़ के लिए बैठा है, डील की है, इसने सबसे पहले अपनी कौम का मफाद सामने रखा है। बोला अगर मेरे कौम के मफाद में है तो मैं ये काम करूंगा, तो इस वजह से बोला मैं उसको लाइक करता हूँ। चाइना की बात करें, यूएस के साथ बहुत से इशू हैं, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। चाइना के इंडिया के साथ बड़े इशू चल रहे हैं। इंडिया और चाइना के लद्दाख का मामला, वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं। हम ट्रेड बंद करके सबसे पहले हम कहते हैं ना, इकोनॉमी की तरफ नहीं देखते, हम मुल्क की तरफ नहीं, हम अपना देखते हैं, हमें किस जगह फायदा हो रहा है बस। हाँ बस। हालांकि बेशक उससे नुकसान अपना ही हो। कुछ ये लोग कहते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल जो पावर्स है ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, जिसकी वजह से सब मिलके एक इस्लामिक कंट्री है, वाहिद इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है, इस वजह से दबाया जा रहा है। मैं इससे नहीं एग्री करता। थोड़ा सा उस चीज़ का मैटर थोड़ा सा होता है। क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिया है, पाकिस्तान जिस जगह पर है, तो आप सराउंडिंग अगर आप देखते हो ना, सारी जितनी भी दुनिया का स्टेक है ना, वो उन सारी कंट्रीज़ के साथ हैं। तो वो कहते हैं कि इस पाकिस्तान को हमने नहीं छोड़ना। तो सारी नेमतें होने के बावजूद भी हम दुनिया के दूसरे कंट्री के आगे हाथ कर रहे हैं। सिंसियर अगर हमारा हुक्मरान आ गया एक दफ़ा, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह सिंसियर हुक्मरान आएगा और आवाम बिल्कुल बेहतरी, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप लास्ट में क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें, कब हमारे पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगी? कब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज आएंगी? जब तक ये हुकूमत ही बस, ये जितने भी हैं हुकूमत गवर्नमेंट में जितने भी, इनसे बस बचें तो कुछ होगा इस पाकिस्तान का। मना अल्लाह, कोई कसूर नहीं। पब्लिक का तो कसूर ही नहीं है ना। पब्लिक का क्या कसूर है? अभी किसी के ये जितने भी इदारे अपने जो भी हैं, कम से कम हमें राशन थोड़ी देते, हमें खुद अपना गड्ढा खोद के खुद पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही हर चीज़ में जितने दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हैं, दे रहे हैं ना। हम एक माचिस की डब्बी लेते हैं, उस पर ही टैक्स देते हैं। हाँ, फिर भी हम इतना बैक पीछे हो गए कि समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी है अल्लाह ही हाफिज़। गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया है। मेरे घर में रेडियो नहीं है, मेरे रेडियो का टैक्स जो है वो आपके बिल में लग के आ रहा है। तो जिस तरीके से आवाम को नचोड़ सकते हैं ना, नचोड़ है। अभी बस बचा कुछ कपड़े हमारे वो भी उतर जाएंगे अब। नहीं, उम्मीद अच्छे की हम करते हैं कि जी अच्छा किया जाए। आप लास्ट में क्या कहेंगे? और मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने 2-3 दफ़ा किया, आपने उसका आंसर नहीं किया। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या जैसे वो ग्रो कर रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता था, बेहतरी की कुछ पाकिस्तान 100% जाता। क्या इसके ऊपर कहते हैं? मैं इस बात आप जो भी आपकी एग्री नहीं करता, मैं इस बात को एग्री नहीं करता। अपनी ओपिनियन है। मैं तो नाम ले दूंगा, मैं कहता हूँ कि इमरान खान को आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मेरी है। मैं उससे नहीं, क्योंकि देखो एक सिंसेरिटी, आप अगर पिछला जितना भी उसका बैकग्राउंड उठा के देख लो, उसने कोई, उसके पास गवर्नमेंट का कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उसने जो काम किए हैं वो सबके सामने है। एक बड़ी चीज़ देखें, बहुत से इख्तलाफात भी होते हैं लोगों को, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो उनका कोई पर्सनल ऐसा बिजनेस नहीं है। बहुत से खबरें हैं कि भाई ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं है। ऐसे ही अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनका भी ऐसा अपना बिजनेस नहीं है, अपना बिजनेस नहीं है वो। ठीक है, जब भी इनकी आवाम उसको लाइक कर रही है, हमारे यहाँ भी लाइक हो रहे हैं इनका, जब नहीं पीछे बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, और जो भी चल रहे हैं यहाँ तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। अब तो देखो आने वाले टाइम, अब इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है वो भी पता नहीं कब होते हैं। ये भी पता नहीं है। अभी जो ये लोग अभी अमेंडमेंट लेके आए कि जो केयर टेकर है उसके इख्तियारात बढ़ाने के लिए, अगर वो इन्होंने कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे 5 साल भी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही बात करता है और चाहता है कि हम भी फख्र से कहें हम पाकिस्तानी हैं। रशिया में जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि भाई वहाँ पे लिखा होता है, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे लिखा होता है कि कॉटन मेड इन पाकिस्तान, मेड फ्राम पाकिस्तान। हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारे अदारों को चाहिए कि हमारी ये जो ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, इससे फ़ायदा तो एटलीस्ट पाकिस्तान को होगा ना। मुझे पर्सनली फ़ायदा ना इन्हें पाकिस्तान कोई फ़ायदा है, पाकिस्तान का नाम बड़ा होगा। क्या कहेंगे जो सवाल मैंने इनसे पूछा, अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के होते तो कोई बेहतरी होती उस तरह के? मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर इधर के बन जाए, उस लाइक जिस तरह की उनकी पॉलिसीज हैं। यहाँ वो बंदा सिंसियर हो सकता है जिसकी जायदाद, जिसकी दौलत जिन्होंने बाहर मुल्कों में बनाई है, वो आपके मुल्क का खैर का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बच्चे बाहर देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ ना कि
इनको नॉर्मल सर में दर्द भी हो ना तो इन्होंने ट्रीटमेंट अपनी बाहर जाकर करानी है। ऐसे ही है। जिस मुल्क से इनको क्या मोहब्बत है, अगर ये गवर्नमेंट में मज़े लेने तो पाकिस्तान में, नहीं लेने तो ये इन्होंने बाहर चले जाना है। पाकिस्तान में क्या है तो मेन चीज़ इसको कंपेरिजन करना पड़ेगा आवाम को भी कि कौन सिंसियर है, जिसकी कौन किसकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। तो मैं ये बाकी आपने कहा कि ये जो बारी वाला जो अभी गवर्नमेंट सिस्टम जो लेकर आ रहे हैं, इससे मैं कोई तवक्को नहीं कर सकता हूँ कि ये लोग मुल्क के लिए बेहतर और मैं ये अल्लाह बेहतर करें। बहरहाल ये बोलना नहीं चाहिए कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हालात बेहतर नहीं बदतर हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, बहुत सी चीज़ें जो डराने की तरफ हमें अभी कुछ टाइम से 2-3 महीने से जो IMF से डील चल रही थी, बोल रहे थे अब डील हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारे मामला सही हो जाएंगे। तो मुझे तो चीनी का 100 रुपए की थी, अभी 160 तक गई है। ठीक है। बिजली के बिल देखें, तमाम चीज़ों में देखें भाई, हर चीज़ के रेट आसमानों में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद देखें तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं और खबर अभी कुछ दिन पहले आई थी कि कराची के जो पोर्ट हैं वो सऊदीया या कुछ UAE या इस तरीके से उनके पास गिरवी रखवा दिया है ना, उन्होंने सब किया, आउटसोर्स कर रहे हैं उनको। तो हमारे साथ से भी अब हमारे नहीं रहे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट जो भी हुक्मरान होता है सिंसियर होता ना, फिर आप आउटसोर्स करो ना तो फिर हमें भी तकलीफ नहीं। हम बोले ठीक है भाई बेहतरी होगी, लेकिन जब हमारा हुक्मरान ही ठीक नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ना, हमें आवाम को ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो फिर हम उसका मफाद दें। हमें पता है कि यार इसका अपना मफाद है इसके अंदर, यही चीज़ है। आवाम के मफाद के लिए नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आउटसोर्स करते हैं, गिरवी रखते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। दुनिया के बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है, ऐसी होता है, आउटसोर्स करते हैं तो वो बेहतरी आती है उसके अंदर। हमने यहाँ